गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। इसका अर्थ यह है कि इसमें हनुमान जी का गुणगान किया गया है, वो उन्हें उनका वर्णन किया गया है जो चारों ओर फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिलोक उजागर। इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत, अंजनी नंदन, पवन सुत यानी कि पवन देवता के बेटे और अंजनी नंदन यानी कि अंजनी माँ के बेटे, आपके समान दूसरा बलवान कोई नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक बनते हैं। कंचन बरन विराज सुबेशा। कानन कुंडल कुंचति केसा। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे। कांधे मूर जनेऊ साजे। आपके हाथ में व्रज और ध्वजा है और कंधे पर मूर के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। इसका अर्थ है, शंकर के अवतार यानी महादेव के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। इसका अर्थ है, आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर भी राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित्र सुनने आनंद रस लेते हैं। श्री राम सीता में और लखन आपके हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाय सजीवन लखन जियाई। श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को वापस जगाया और श्री रघुवीर ने आपको हर्षित होकर हृदय से लगा लिया। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई। इसका अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भाई भरत जैसे प्यारे हो। सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ, श्री सनक, श्री संतान, श्री सनंदन, श्री सनात कुमार आदि मुनि, ब्राह्मण आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं।
जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोवित कही सके कहाँ ते। अर्थ, यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता है। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी को राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक और आपको बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज जो एस्ट्रोनॉमी है, जो आज हम स्पेस में, आज जो मॉडर्न साइंस की स्पेस है, वहाँ पर भी जो सन और अर्थ के बीच में, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस जो है, वो हनुमान चालीसा में तुलसीदास ने पहले ही लिख दिया था। और जो 2000 योजन की जो दूरी है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन 2000 योजन की दूरी के लगभग ही दूरी आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सूर्य और पृथ्वी के बीच ही निकाली है। तो इससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि जो हमें आज हमारे वैज्ञानिकों को या पता चल रहा है, वो हमारे शास्त्रों में पहले से ही मौजूद है। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लाज गए अजरज नाही। इसका अर्थ, आप श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इन्होंने ऐसे ऐसे दुर्गम काम किए हैं जो कि हनुमान चालीसा में सारांश रूप में वर्णन किया गया है। और कभी कभार जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बीच में भूल जाया करते हैं, और अब इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे भूलेंगे कभी भी नहीं, क्योंकि अब आपको इसका अर्थ भी मालूम हो गया है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुलारे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम्हें रक्षक काहू को डरना। जो भी आपके शरण में आते हैं, उस सभी को आप आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी को डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई और नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से ही तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच तो कभी आ ही नहीं सकते और ना भटक सकते हैं। नासे रोग हरे सब बीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। और हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ा लेते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें सबके कार्यों को आपने सहज में कर दिया, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कभी भी
वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में उसने कभी कल्पना भी ना की हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। चारों युग प्रताप है तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाश में है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है कि जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों से के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख भी सरावे। आपके भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चिंतन धरहि, हनुमंत से सर्व सुख करहि। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसे सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपाल श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। 200 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे आप जिस परमानंद मिलेंगे। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि की गौरी सा। तो भगवान शंकर ने हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए यह साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा वो निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महु डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बहु सिर भूर। सियावर रामचंद्र की जय। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों में स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं और अगर आप उसका अर्थ भी जानते हैं तो आपको एक बहुत ही सकारात्मक विचार आएंगे। आपकी सफलता असफलता तो आपके कर्मों पर होती है, लेकिन अगर आप अंदर से सकारात्मक होंगे तो सफलता आपको बहुत जल्दी मिलेगी और नकारात्मकता से आप और उतने ही दूर होते जाएंगे। तो तब तक के लिए देशभक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने रिलेटिव्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि हनुमान चालीसा वैसे तो सभी को आती है, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें इसका मतलब भी पता है। हनुमान चालीसा का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आपके अंदर उन सकारात्मक तत्वों को उजागर करना जिनके आपके जीवन में बहुत अहम
योग्यता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ और ऐसी चीज़ों के साथ, और देशभक्त चैनल को तब तक सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून। बाय बाय। हैव अ नाइस डे अहेड। बहुत